लास्ट में बता देता हूँ कि जो बड़े हाई फाई किसान हैं या हाई फाई जिनके बाड़े हैं, इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनसे दूर रहिएगा। यदि आप छोटे किसान हैं तो इंजीनियरों और डॉक्टरों से इनसे दूर रहिएगा। 40-40 लाख की नौकरी छोड़ के बकरी पालन कर रहे हैं, ऐसा उनके वीडियो में देखा होगा, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा है लुटाने के लिए तो लंबा सा फार्म बनवाओ इंजीनियर साहब की तरह। तो नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं बाड़े को लेकर बहुत अहम जानकारी देने जा रहा हूं। जितने भी मीडियम किसान हैं, जिनके पास बहुत अधिक पैसा नहीं है, छोटी पूंजी से काम चालू करना चाहते हैं, तो बाड़े का निर्माण कैसे करें, बहुत बेहतरीन जानकारी दूंगा। क्योंकि मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूं और 2-3 साल के अपने अनुभव के अनुसार बाड़ा कैसा होना चाहिए, कम लागत में कैसा बनाएंगे, तीनों मौसम के हिसाब से कैसा बनाएंगे, इस पर मैं आप लोगों को जानकारी जो है आज देने वाला हूं। बहुत कम खर्च में आप बना सकते हो। बकरियों को गर्मी के मौसम में ठंडा महसूस हो, सर्दियों के मौसम में गर्मी महसूस हो, इस तरह का बाड़ा, लागत भी ज़्यादा ना लगे। और छोटी पूंजी से कैसे स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जब हम शुरुआत में आते हैं मीडियम किसान, चूँकि मैं भी मीडियम फैमिली से आता हूँ, मीडियम तरीके से मैंने काम को चालू किया, तो उस चीज़ का अनुभव किया। तो बाड़े को लेकर, क्योंकि जब हम बकरी पालन चालू करने जाते हैं तो सबसे पहले यही रहता है कि बाड़ा बना लें और इसके बाद जानवर खरीद के लाते हैं। तो पहला माइंड में बाड़ा का चलता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाड़ा सस्ता क्वालिटी का बनाते हैं, पैसा कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सस्ता का मतलब हो गया कि बांस बल्ली खड़ा कर देंगे, तिरपाल लगा देंगे, इस तरह से ऊपर तिरपाल डाल देंगे, ये सारी चीज़ करके बना देते हैं। उसमें समस्याएं बहुत आती हैं। आंधी आई तो तिरपाल उड़ गई, बारिश हुआ तिरपाल उड़ गई, या साल 1.5 साल में ही उनकी जितनी भी बल्लियां होती हैं, जो बल्ली वहाँ पे गाड़ रखी हैं, वो सड़ जाती हैं। यदि आप छोटे किसान हैं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चालू करने जा रहे हैं, तो आप बाड़ा बहुत अधिक बड़ा मत बनाइएगा। 10 बाई 10 का कमरा भी बना सकते हैं, या 10 बाई 20 का शेड बना सकते हैं। उससे ऊपर आपका हैसियत है कि नहीं और हम उसमें खर्च कर सकते हैं, तो 20 बाई 40 का बाड़ा बना सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। जैसे बाड़ा मेरा देख रहे हैं 20 बाई 40 का बना हुआ है। इसमें खासियत क्या क्या है कि जो दीवार है वो हमने 10 इंची दीवार ली है। आप इस तरह से चारों तरफ दीवार खड़ा कर सकते हो। बहुत सारे भाइयों का क्वेरी आएगी कि क्या विमल भाई दीवार खड़ा कर देंगे, चारों तरफ से बंद कर देंगे तो इसमें अमोनिया गैस बनेगा, बकरी बीमार होगी। बिल्कुल भी बकरी बीमार नहीं होगी, बिल्कुल भी अमोनिया गैस नहीं बनेगी। आपको जितने का बाड़ा बना रहे हैं, जितनी आप लंबाई दे रहे हैं, उसका जस्ट डबल फील्ड होनी चाहिए बकरियों को टहलने के लिए। और बकरी सारा दिन आपको बकरी को अंदर नहीं रखना है। दिन में आपकी बकरियां बाहर रहेंगी, रात में आपको बंद करना है। चूँकि सबसे ज़्यादा सर्दी और बरसात के दिनों में समस्याएं होती हैं, तो इस तरह का यदि बंद बाड़ा आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। आप बकरी में बेनिफिट देखेंगे, आपकी बकरियां कम बीमार होंगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल किया हुआ है। अब इसको कम लागत कैसे लगाएं, तो देखिए कम लागत में बता रहा हूँ। आपके यहाँ कोई भी मकान गिर रहा हो, कहीं से नंबर 3rd क्वालिटी 4th क्वालिटी का ईंटा मिल जाए, आप वो ईंटा ले लो, मिट्टी से गारे से जुड़ाई कर दो। उधर देख सकते हैं गारा मैंने बनवाया हुआ है, गारे से इसकी जुड़ाई कर दो। इस तरह से गारे की लिपाई भी कर सकते हो। इस तरह से दीवार, कच्ची दीवार खड़ी है, पूरा कच्चा दीवार खड़ा कर दो। तो ये ईंटा जो है आपको 1000-1500 रुपये का मिल जाता है। 1000 ईंटा, मैंने 1000 रुपये में ईंटा लिया था, लेकिन 2 साल पहले लिया था। अभी समय बहुत से बहुत 2000 रुपये का होगा। या तेयम क्वालिटी का आप भट्ठे से भी ईंटा लाते हो तो 3-3.5 हज़ार से ऊपर का ईंटा नहीं मिलता है, पीला वाला जो लाते हो। तो वो ईंटा ले आओ, उसको आप इस तरह से जुड़ाई करवा दो, गारे से जुड़ाई करवा दिया। इसके बाद आपको ऊपर टीन शेड नहीं डालना है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आप बकरी पाल रहे हैं, फार्म के अंदर, बाड़े के अंदर बकरी रह रही, तो ऊपर टीन नहीं डालना है। आपको क्या करना है, इस तरह से बल्ली डाल सकते हो। इस तरह से बल्ली डाल दिया। बल्ली डालने के बाद आप इसमें ठेठर लगा सकते हो, जो बाँस के वो होते हैं। बाँस आपने बिछा दिया। बाँस बिछाने के बाद इसमें जैसे लाही और सरसों का जो पुआल वगैरह इस तरह से निकलता है, उसको आप बिछा दो। इसके बाद मोटी वाली जो काली वाली पन्नी आती है वो डाल सकते हो। काफ़ी मोटा छप्पर रखना, नहीं तो जो काली वाली पन्नी होती है वो बहुत अंदर तक गर्मी मारती है। तो ये चीज़ कर लेना, बहुत ही टिकाऊ ये चीज़ है। कम से कम 2-3 साल आपको उसमें नहीं बोलना पड़ेगा। पन्नी 1.5 साल 2 साल इस तरह से चलती है। या फिर टीन डालना चाहते हो तो इसके ऊपर पुआल का ये सारा चीज़ वो करने के बाद मोटा सा टेट्टर आपने बना लिया, इसके बाद उसमें टीन डाल दी ऊपर से, तो उतनी गर्म नीचे नहीं आएगी। ये शेड किसके लिए मैंने बताया है, जो स्टार्ट करने वाला है, काम स्टार्ट करने जा रहा है और शेड को लेकर कन्फ्यूज है कैसा शेड बनाए।
20 बाई 40 बना सकते हो, 10 बाई 20 बना सकते हो, 10 बाई 10 का बना सकते हो अपने बजट के हिसाब से। बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं आने वाला है। पुरानी ईंटों का प्रयोग कीजिएगा। और कोई भी दलान इस तरह से, यदि आपके पास टूटा मकान वगैरह पड़ा है, तो टूटी कोई कोठरी पड़ी है, उस पर बकरियाँ रख सकते हो। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये है कि कंफर्टेबल सेट जो है कंफर्टेबल होना चाहिए। अब नीचे बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि प्लास्टर करवा देते हैं। नीचे प्लास्टर नहीं कराना है, आपको मिट्टी ही रहने देना है। आप बकरियां जो है आप लकड़ी की बेंच वगैरह बना सकते हो, उसमें बिठा सकते हो। ये सारी चीज़ है। तो शेड को लेकर सारी चीज़ कन्फ्यूजन जो है आप लोगों की दूर हो गई होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है कि नया फार्मर जो है शेड का निर्माण कैसा करेगा। कच्चा शेड जो है ये बना हुआ है, इस तरह के शेड की मैं प्रेफरेंस कह रहा हूँ। यदि आप इस तरह से करवा सकते हो ये, तो बहुत ही बेटर ये शेड रहेगा। इस तरह से मिट्टी डाल के, इस तरह से हमने लकड़ी वगैरह लगा के तरीके किए हैं। लेकिन चूंकि ये शहरों में करना काफ़ी दिक्कत रहता है, शहर में कैसे ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो जितने भी गांव देहात से लोग जुड़े हुए हैं वो ये चीज़ कर सकते हो। मैंने देखिए बांस का जो ठेठर रखा हुआ है, ठेठर हमारे यहाँ बोलते हैं, ये मैंने खुद ही बनाया है घर से। सबसे पहले मैंने इसी को बनाया था। तो इस तरह से पटाई कर सकते हो। यदि और सस्ता करना चाहते हो, ऊपर की छत नहीं डालना चाहते हो, तो इस तरह से ये ठेठर बना लिया, इनको ऊपर रख दिया। ऊपर रखने के बाद इसमें सरसों की जो लकड़ी होती है, सरसों लाही जो ये होती हैं, या बड़े बड़े सरपत होते हैं, कोई भी घास फूस को डाल के बढ़िया सा बना सकते हो। ऊपर से पन्नी काली वाली लगा देना है जो 3-4 साल चलती है, वो बढ़िया से लगा के और कस के रस्सी से बांध देना है। आपका शेड बिल्कुल बन के तैयार है। बस पानी नहीं आएगा। और यदि दीवारें कच्ची रखते हो, इस तरह से गारे वगैरह से बनाते हो, तो बकरी आराम से सुविधाजनक रहेगी। आप देख सकते हो सारा चीज़ मैनेजमेंट, मेरा मैनेजमेंट जो है मीडियम क्वालिटी का है। बहुत इसमें लागत नहीं लगाई गई है। बेंच वगैरह सब की घर चिराई वाली लकड़ी है। कुछ मेरे पास पुराने दरवाजे, जैसे बहुत सारे जगह मकान टूटता है तो वहाँ से दरवाजे लकड़ी के निकलते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते, लोग ऐसे बेच देते हैं। 100 रुपये 200 रुपये ऐसे दे दिया, 500 रुपये, बहुत ज़्यादा लेंगे तो 500 रुपये। अब वो बढ़िया से पटरे आप ला के उनमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ये लगा के बढ़िया बना सकते हो। उसको बैठने की व्यवस्था बना सकते हो। तो जो भाई नया फार्म चालू कर रहे हैं इस तरह से कर सकते हैं। जैसे यही देखिए, मैंने ये लकड़ी के ये बना रखे हैं बैठने के लिए बकरियों को। तो ये बनाए नहीं हैं, इसमें पुराने ज़माने में लोग गुड़ वो करते थे, इसमें गुड़ भरा जाता था, गुड़ के लिए है, वही है। इसको हमने यूज कर लिया। उधर वो दरवाज़ा पड़ा हुआ है तो दरवाज़ा हमने यूज कर लिया बैठने के लिए। अब चूंकि लकड़ी की पटाई मैं उधर क्यों नहीं करा रहा हूँ, चूंकि लकड़ी वो जो है लकड़ी ख़राब हो गई है, और जो दूसरी लकड़ी है वो खेतों पर है, वहाँ से लाना थोड़ा टिपिकल है। खर्चा भी, इन्वेस्टमेंट उसमें ज़्यादा हो रहा था, वहाँ से लाएंगे और फिर लेबर लगाना, ये चीज़ें एक एक सर पे रख के लाना, इस वजह से मैं उधर टीन शेड करवा रहा हूँ। तो जानकारी आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और शेड को निर्माण को लेकर आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी बड़े लोगों को देखकर। एक चीज़ लास्ट में बता देता हूँ कि जो बड़े हाई फाई किसान हैं या हाई फाई जिनके बाड़े हैं, इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, इनसे दूर रहिएगा। यदि आप छोटे किसान हैं तो इंजीनियरों और डॉक्टरों से इनसे दूर रहिएगा। 40-40 लाख की नौकरी छोड़ के बकरी पालन कर रहे हैं, ऐसा उनके वीडियो में देखा होगा। उनके चक्कर में मत पड़िएगा, उतना बड़ा फार्म के चक्कर में मत पड़िएगा। यदि सफल होना है, छोटा फार्म चालू कीजिएगा, 4-10 बकरी से चालू कीजिए और सफलतापूर्वक करेंगे, आप तभी टिक पाएंगे। एकदम से कमाने की मत सोचिएगा कि एकदम से मैं लखपति बन जाऊँगा बकरी पालन में आके। तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपना आय का एक स्रोत बना सकते हो। धीरे धीरे आय बढ़ती चली जाएगी, बकरियाँ आपकी क्वांटिटी में बढ़ती जाएंगी। धीरे धीरे काम को बढ़ाइए, आप सफल होंगे, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। और यदि आपके पास बहुत ज़्यादा है लुटाने के लिए, तो लंबा सा फार्म बनवाओ इंजीनियर साहब की तरह, और फिर बाद में सोचो कि यार पहले नौकरी कर लेते तो ठीक था। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ी बातें कड़वी हैं, लेकिन सच्चाई यही है। चूँकि हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो मार्च का महीना चल रहा है, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं जो फार्म चालू कर रहे हैं। अभी मैंने 2-3 लोगों का फार्म अभी हाल ही में चालू करवाया, उनको बकरियां वगैरह कुछ खरीदाई हैं। चूँकि मार्च के महीने में लोग बहुत सारे फार्म चालू करते हैं, ये रहता है कि फार्म मार्च में चालू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग जो है चालू करने वाले होंगे मार्च में, शेड को लेकर कन्फ्यूज होंगे। तो ये चीज़ें जो है आपको मैंने दिखा दी है। शेड के चक्कर में रुपया बर्बाद नहीं करना है। शेड भी लेकिन ऐसा होना चाहिए कि तीनों मौसम में सूटेबल हो,
बहुत प्रीफर शेड रहता है ये, जैसा मैंने देखा है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का शेड है। मैंने बहुत 15-15 लाख के टीन वाले शेड देखे हैं, उनकी सारी बकरियां मरते हुए देखा है, इतना ज़्यादा उनमें सफोकेशन होता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिएगा, यदि बड़े किसान हैं एकदम से टीन शेड खुले में बनवाना चाहते हैं तो इस चीज़ समझ लीजिएगा, सफोकेशन बहुत होता है। 2-4 फार्म विजिट कर लीजिएगा बनाने से पहले। इन्हीं शब्दों के साथ चलता हूँ दोस्तों। जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यदि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।